नमस्कार। आप सभी लोगों को नववर्ष के उपलक्ष्य में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, संयम और सफलता की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम अपने चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें, लाइक और शेयर करें। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मैं क्या बता रहा था कि कोडिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे ये मार्कर है या पेन है, तो ये इसका कोड है। अब इसको जिस रूप में आप पेश कर सकते हो वो उसका डिकोडिंग हो जाती है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे हमारे अल्फ़ाबेट और नंबर्स पर बेस्ड रहते हैं। अब किसी भी अल्फ़ाबेट को किसी भी नंबर से या किसी भी सिंबल से हम डिकोड कर देते हैं। किसी भी नंबर को किसी भी अल्फ़ाबेट को आपस में इंटरचेंज करके डिकोड कर देते हैं या थीटा पाई अल्फा बीटा से डिकोड करते हैं। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, उस पर आज हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इसमें जो होता है हमें अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट की जानकारी के साथ साथ उनके नंबर या किस प्लेस पर वो आते हैं, रिवर्स ऑर्डर में और सीधे ऑर्डर में। अगर हम सीधे ऑर्डर में लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जेड ऐसे करके, जिसे हम जानते हैं कि टोटल लेटर हमारे कितने होते हैं 26। तो ये 1 हो जाता है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके ये 24, 25 और 26। इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसके बारे में ये भी बता दिया जाता है। एक वर्ड लेते हैं हम इजोटी, बहुत पॉपुलर वर्ड हो चुका है, हर बुक में दिया रहता है। ये 5 का मल्टीपल होता है। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर E5 है तो ई के पहले के ए बी सी डी लेटर की उनकी कौन प्लेस पे आता हम जानते हैं। और 5 ये हमें पता चल गया ई। ये 10 उसके बीच की भी जान लेते हैं, 10 के आगे ओ 15 उसके बीच का पता कर लेते हैं आगे पीछे करके। इसी तरह से T20 के नाम से भी हम उसको याद रख सकते हैं, आगे पीछे पता कर सकते हैं। और Y जो 25 नंबर में आता है उसके आगे पीछे, और पीछे तो एक ही होता है Z, वो होता है 26। इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लेटर होते हैं, जैसे H होता है ऐसे करके, उसको ऐसे अगर हम ज्वाइन कर देते हो तो 8 बन जाता है। और आई ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये 9 हो जाता है। T20 होता है, T20 एक जैसे हम लोग आजकल मैच में भी होता है, क्रिकेट में T20 मैच होते हैं तो उससे भी याद कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन अगर यूटी आप लर्न कर लेते हो आगे पीछे के आपको याद आ सकते हैं। एक चीज तो ये याद करना जरूरी। और इनका रिवर्स ध्यान रखना होता है। जैसे ए का रिवर्स या अपोजिट जेड, बी का क्या होगा वाई। कहने का मतलब ये होता है कि अपोजिट में, जैसे ये 1 प्लस पर, ये 26 पर, इनका जो सम होता है वो 27 होता है, जिसका भी हम अपोजिट पता करते हैं। जैसे आप डी का अपोजिट पता कर रहे हो, डी हमारा आता है चौथे प्लस पर, तो और इनके अपोजिट और नंबर का सम 27 आता है। तो 27 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 23। तो अब सीधे से अगर हम देख लें 23 हमारा कौन सा हो जाएगा W। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर का आप अपोजिट पता कर सकते हो। ए का क्या होता है जेड, बी का क्या होगा वाई, सी का क्या होगा एक्स, डी का क्या होगा डब्ल्यू। ऐसे करके आप अपोजिट उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे हम कभी देखते हैं कि उसमें प्लस माइनस होता है, जैसे ए में +1 किया तो क्या हो जाएगा बी, बी में +1 किया क्या हो जाएगा सी,
या 2 प्लस किया तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि y में अगर आगे y में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा z, और अगर z में +1 करेंगे तो क्या आएगा a। ये ध्यान रखना है आपको, z में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा y। इसी तरह से माइनस के केस में जैसे आपने मान लीजिए c में -1 किया तो क्या आ गया b, और b में -1 किया तो a आ गया। अब जब a में आप 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा z। ये चीज याद रखनी है आपको, z+1 a और a-1 इक्वल टू z, क्योंकि z के बाद जब नंबर होते नहीं है तो आप फिर कहां पे आओगे 1 a पे, और a के पहले कुछ नहीं होता तो कहां जाओगे लास्ट पर z। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। अब ये देखते हैं कि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं और कितने टाइप के आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो पहला तो जैसे इसका ये होता है कि जो पहला इसका टाइप होता है, एक तो रहता है आपका नंबर दिए होंगे, जैसे एक होता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलोगे आप फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब जैसे कि मान लो आपका ऐसा लिखा है BCD और आगे कुछ भी अगर दे दिया गया, सपोज करो कि RST ऐसे करके, ये B था, ये R आ गया, B के बाद R, C के बाद S, D के बाद, क्योंकि BCD ये सीक्वेंस में है, RST ये सीक्वेंस में होंगे। मतलब अब जैसे B दूसरे पे आता है, R 18 पे आता है तो 16 प्लस हो गया, इसमें 3 पर 16 प्लस किया 19, D 4 पे 16 प्लस किया 20 यानी T। ये हो गया आपका फॉरवर्ड पैटर्न। एक होता है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड बैकवर्ड पैटर्न में क्या हो जाएगा माइनस करना है आपको, जैसे इसमें प्लस होता है उसमें आपका क्या होगा माइनस होगा। देखो सपोज करो ऐसे दे दिया गया XYZ और यहाँ दे दिया गया ABC, ये कितना 24, ये है 1, 23 माइनस हो गया, ये 25, ये 2, ये बैकवर्ड पैटर्न आपका हो गया। तीसरा ये होता है मिक्स्ड पैटर्न। क्या होगा मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न में प्लस और माइनस, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले माइनस हो रहा हो बाद में प्लस हो रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि पहले प्लस हो बाद में माइनस हो। हाँ मिक्स्ड में ये रहेगा कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, हो सकता है पहले माइनस हो रहा बाद में प्लस हो रहा हो, इस टाइप का आप उसमें पैटर्न आपका रहता है। तो ये 3 पैटर्न हो गए मिक्स पैटर्न। इसके बाद आता है फोर्थ लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट पैटर्न। लेफ्ट राइट पैटर्न में क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए दिया गया आपका कुछ भी, सपोज करो 2 दे दिया गया, 2 TWO। तो ये जो T है इसको कोड कर देंगे, डिकोड करेंगे। T को लेफ्ट जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं तो क्या आता है RSTUV, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इसको जब डिकोड करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे S और U। ठीक, अब जब ये W को आगे देखना होगा, यहाँ पे 3 दिए होंगे, यहाँ 6 हो जाएंगे। लेफ्ट राइट में जितने भी इधर ये नंबर दिए होंगे लेटर दिए होंगे उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक लेफ्ट का नंबर लिखना है उसके राइट का लिखना है। तो W के पहले क्या होता है
वी और एक्स। इस डब्ल्यू के लिए क्या डिकोड करेंगे, वी और एक्स। ओ हमारा जो आता है 15 पे, ओ के पहले एन और बाद में पी, इसको हो गया एन और पी। टू को डिकोड कर दिया गया, लेफ्ट राइट पैटर्न हो गया, यानी इसमें जो भी लेटर दिया है उसके पहले का उसके बाद का, लेफ्ट पहले का राइट बाद का लिखा होगा आपको। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपसे फिर डिकोड करने को पूछा जाएगा वो आपको पैटर्न समझ के आपको आंसर निकालना होगा। अब जो आता है ये 4 हो गए। अब एक बार जो पैटर्न आता है अपोजिट लेटर पैटर्न, अपोजिट अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का क्या होगा, वाई। सी का क्या होगा, एक्स। मतलब जो भी नंबर गिवन है, लेटर गिवन है, उसका अपोजिट जो होगा वो 27 में गिवन अल्फाबेट के नंबर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे ये 1 पे होता है, अब 27 में जब 1 माइनस करेंगे 26 पर हमारा कौन सा लेटर आता है, जेड। ऐसे करके हम ये जो पैटर्न होता है अपोजिट लेटर पैटर्न हम पता कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये 5 टाइप के तो पैटर्न हो गए, इसके बाद और क्या होता है, और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं ये आपको देखना है अभी। फिर इसके बाद हर टाइप के एक एक दो दो एग्जाम्पल बताएंगे और इनको आपको बस प्रैक्टिस करना है एक बार। ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है और इसके आप हर पेपर में, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अब इसे होता है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग आ जाता है। नंबर कोडिंग जैसे सपोज करो आपने दे दिया हैंड, HAND, और इक्वल टू ऐसे लिख देंगे कुछ, जैसे इसको लिख दिया 27, और फिर इसके बाद कुछ लिख देंगे, हैंड का ये लिख दिया और पता कर देंगे फुट का, पता करो फुट का क्या होगा। हैंड इक्वल टू अगर 27 दिया तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये नंबर कोडिंग में हो गया। देखिए 27 आया कैसे, जैसे ये एच जो होता है हमारा 8 पर आता है, और A 1 पर, N 14 पर, और D 4 पर। इनको जब आप सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। अब यही पैटर्न आप इसमें लगा दोगे, जैसे ये हो गया 6, ये 15, ये 15, ये 20, ये क्या आ गया आपका 56। तो इस टाइप से इसमें जैसे अभी प्लस करने का आ रहा, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करने पर दे दें, तो आपको पैटर्न सीखना है, वो नंबर कोडिंग के अंतर्गत ही आपका आएगा, तो आप इसको भी अच्छे से देखना है। अब इसके बाद जो और क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है सिंबल कोडिंग। और नंबर जैसे दिया उसे सिंबल कोडिंग भी होता है, सिंबल कोडिंग एक रहता है, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग। कुछ भी वर्ड दे देंगे, जैसे आपको बैक दे दिया, अब यहाँ हो सकता है वो थीटा लिख दें, यहाँ ये लिख दें, यहाँ ये लिख दें, और यहाँ ऐसे मान लीजिए मैंने लिख दिया। आगे जो दिया होगा वर्ड उसको आपको पता करना होगा कि इसकी कोडिंग क्या होगी, और जो भी नंबर दिए होंगे इसके आगे और भी दे सकते हैं, और जिसका पूछा जाए वो इनमें से लेटर मिलेगा, तो इसी से आपको सर्च करके देख करके उसके डिकोड करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर कोडिंग और ये हो गया सिंबल कोडिंग। इसके बाद जो और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो क्या रहेगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड दिया होगा या सेंटेंस दिया होगा, उसको जगह कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट उसका दिया गया होगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन
वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक की जगह पर। अभी कैसा आएगा, जैसे कहीं पे बोल दिया गया काले को लाल, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को सफेद हुआ, सफेद को हरा। और पूछ दिया गया कि तो घास का रंग बताओ, घास, हरी घास, या गाय का रंग बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। आम का रंग बताओ। तो जैसे ये पूछा गया घास का रंग, घास कैसी है, हरी है, तो होगी कैसे, हरे रंग की। और हरे रंग को किससे डिकोड किया गया है, सफेद, तो घास का रंग कैसा हो गया, सफेद। इसमें बहुत से बच्चे जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें जैसे घास का रंग पूछा गया तो हरे ही लिख देते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उस हरे रंग को, हरा रंग किसकी जगह पर आया है वो लिखना होता है। अब जैसे बोल दिया गाय, गाय का रंग कैसी होता है, सफेद, तो सफेद को क्या किया गया, जैसे एक पका आम किस रंग का होता है, पीला, पीले को क्या बोला गया, या गुलाब, है ना। जो भी पूछा जाएगा वो आप कर लोगे। अगर ये आप एक बार अच्छे से इसको समझ ले पा रहे हो तो फिर आसानी से इस पे जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन, जो भी पैटर्न बताए गए हैं उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग, जैसे ऑनेस्ट है, पहला क्वेश्चन ऑनेस्ट लिखा गया। ऑनेस्ट को डिकोड किया गया है INODTS, INODTS से। अब देखिए हम क्या देखते हैं, ये क्या हमारा H, ये होता है हमारा 8वें नंबर पर, यहाँ क्या है I 9वें नंबर पर, ये होता है हमारा इजोटी बताया गया 15 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है हमारा 14 पर, और ये होता है हमारा 15 पर। क्या देख रहे हो, ये 8 से 9 हुआ, 15 से 14 हुआ, और 14 से 15 हुआ, यानी +1 -1 +1, ये पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, मिक्स पैटर्न है, प्लस भी हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। आप देखिए मैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जैसे आपको क्वेश्चन में ऑनेस्ट को इस तरह से दिया गया। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि अगली का बताइए क्या कोड होगा, अगली, तो देखिए पहले प्लस किया था यू, तो यू के बाद क्या आएगा, वी। अब यहाँ पे माइनस किया गया था तो जी के पहले क्या आएगा, एफ। ये एल प्लस करना है, एल के बाद क्या आएगा, एम। और वाई में हमें एक माइनस करना होगा, तो वाई के पहले क्या आता है, एक्स। तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसको जिस पैटर्न मिला उसके हिसाब से जो ये दिया होगा वो आपको निकालना होगा और ऑप्शन से मैच करना होगा। जिस ऑप्शन को मैच कर रहा हो वही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, अब आते हैं जैसे दूसरे क्वेश्चन पर, चलो देखते हो। जैसे लिखा है आपको सिल्क, सिल्क को डिकोड किया गया है आपका NDGF, NDG सिल्क को ये किया गया है, तो अब बोला गया कि
आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको बोल रहे हैं मिल्क, है ना। मिल्क को क्या करेंगे, या दूसरा चेंज कर लेते, नहीं एक ही जैसा हो जा रहा। मान लीजिए रूट दे दिया, रूट को अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका किस तरह डिकोड आएगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले देखना ये क्या हो गया, यस आता हमारा 19 का, ये आता हमारा 9 का। एक दो देखने के बाद इधर भी चेक कर लें, ये आता हमारा 14 पर और ये आता हमारा 4 पर। देखिए 19 से 14 और 9 से 4, यानी -5 हो रहा है दोनों में। तो आगे भी यही पैटर्न होगा, जैसे ये 12 पे, ये 7 पे, 11 पे, ये 6 पे, सब में -5 हो रहा है। तो आपको भी यही पैटर्न अपनाना है और उसके हिसाब से विकल्प देखना है, जिसमें भी वो मैच कर रहा हो उसी को आंसर के रूप में टिक कर देना है। तो आर कितने में होता है, 18 पर। 18 - 5 करेंगे 13, यानी एम। अब इसके बाद आप सारे ऑप्शन ना देखें, सबसे पहले वो ऑप्शन देख लें जिसमें पहले पहले एम लिखा है। अगर एक ही ऑप्शन में एम लिखा है तो आप किसी और को ना देख के आंसर यहीं से पिक कर लीजिए। अगर एक से ज्यादा में एम लिखा है तो दूसरे लेटर पे आ जाए। ये लिखा है ओ होता है 15, माइनस करना है 5 यानी 10, और वो होता है जे दूसरे जिसमें जे मिल जाए कर देंगे, सारा देखना नहीं पड़ता वैसे। वो दोनों में जे और टी है 25 माइनस करेंगे। अगर लास्ट तक जाना है, अगर एक से ज्यादा में ये मिल रहा है एम जे तो हमें फिर लास्ट का लेटर भी देखना पड़ेगा, टी होता है 20, और ये आ जाएगा -5 करेंगे तो 15 यानी ओ आ जाएगा। तो ये इसका डिकोड हो गया। इसमें सब में माइनस हो रहा था, इसमें प्लस माइनस हो रहा था। अब जैसे कि एक प्लस वाला देख लो आप, एक माइनस वाला देख लिया, एक मिक्स वाला देख लिया, अब एक प्लस वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है गिफ्ट, इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है गिफ्ट, और इसको डिकोड किया गया एन पी एम और ए। ध्यान से देखिएगा इसको, ये डिकोड किया गया। अब इसके बाद बोल दिया गया 10 को आप क्या लिखोगे, सॉरी ये हम लिख दें 10 को, आप 10 को क्या लिखोगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा कितने बात है, 7 पर, ये 14 पर, ये 9 पर, ये 16 पर, ये 6 पर, ये 13 पर, ये 20 पर, ये 1 पर। अब देखिएगा जब आगे ये प्लस हो रहा है, ये 7 प्लस, ये 7 प्लस, ये 7 प्लस, तो इसमें जब हम 7 प्लस करेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 27। तो हमने बताया था कि जेड हमारा होता है वो जो 26 पर आता है, और जब वो 27th लेटर हमें पता करना है तो फिर वापस हम एक आगे बढ़ते हैं, Z+1 जब करते हैं तो वो क्या आएगा, ए आता है। तो वो हो गया ए, यानी ये 27 के उस डिनोट कर रहा है। अब इसी के हिसाब से इसमें हमें 7 प्लस कर देना है। तो पी हमारा होता है 16 पर, तो 23 आएगा, 7 प्लस करेंगे, +7 +7 +7। ई 5 होता है, तो जब प्लस करेंगे तो ये एल आ जाएगा। एन 14 होता है, तो जब एन में 14 प्लस करेंगे, 14 में 7 प्लस करेंगे 21, वो हो जाएगा यू। तो ये इसका हो गया आपका पैटर्न पेन का। और अब इसके बाद बैकवर्ड पैटर्न हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मिक्स हो गया।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं जैसे लेफ्ट राइट वाले, अभी अलग एक आपको बताया गया था लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देख लिया कि लेफ्ट राइट में जैसे आपने लिख दिया सन, और सन को डिक्रिप्ट कर दिया RT EV MO। देखिए ये क्या है, एस, यस आता है 19 पर, ये आता है 18 पर, ये आता है 20 पर, यानी एस के एक लेफ्ट का और एक राइट का नंबर आपको लेटर लिखना है। तो ये ऐसे यू का ये है और एन का ये है। अभी बताया गया था कि जो भी नंबर दिया होगा जब लेफ्ट राइट पैटर्न लग रहा होगा तो उसके जितने भी लेटर होंगे डिकोडिंग में लेटर डबल हो जाते हैं, क्योंकि एक का एक लेफ्ट और राइट दो लिखने हैं तो डबल हो जाते हैं। अब ऐसे ही अगर बोल दें कि 5 को बताइए क्या लिखेंगे, तो ये 5 हमारा आता है 6 पर, इसके पहले का होगा ई और बाद का होगा जी, आई के पहले का एच और बाद का जे, वी के पहले का यू और बाद का डब्ल्यू, और ई के पहले का डी और बाद का एफ। ये हो जाएगा हमारा 5 का, इसी पैटर्न में अगर हम इसको लिख रहे हैं। और नेक्स्ट जो आता है अपोजिट लेटर वाला, ये तो हो गया लेफ्ट राइट पैटर्न। अगर अपोजिट लेटर वाला पैटर्न आता है, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया है बैक, ऐसे लिखा है, और बैक का लिख दिया वाई जेड एक्स टी, बैक को आपने ये लिख दिया। अब पूछ दिया गया है आपसे, मान लीजिए 4 को क्या लिखेंगे, कुछ भी आ सकता है। देखिए अपोजिट लेटर में होता है, जैसे बताया गया था कि जो यहाँ लेटर दिया होगा उसका अपोजिट लेटर यहाँ कैसे पता करोगे। जैसे ये बी 2 पर आता है तो इसको 27 से माइनस कर देंगे तो आएगा 25, वो हो गया आपका वाई। ये 1 पर आता है 27 से माइनस करेंगे 26, आ गया जेड। ये आपका 3 पर, ये आ जाएगा 24, ये 11 पर जब माइनस करेंगे 27 तो 16। ठीक, अब हमें 4 लिखना है, तो 4 हमारा आता है कितना है 6 पर, 4 का एफ, तो 27 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 21 होगा, और ये होता है हमारा यू। ओ होता है हमारा 15 पर, और जब 27 से माइनस करेंगे तो आएगा 12, तो वो 12 नंबर का होता है हमारा एल। यू आता है 21 पर, 27 से माइनस करेंगे तो आएगा 6 यानी एफ। और आर आता है 18 पर, 27 से माइनस करेंगे तो आएगा 9, और वो होता है हमारा आई। ये हो गया क्वेश्चन आपका इस तरह से। ये अभी तक जितने भी पैटर्न आपको बताए गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड मिक्स्ड अपोजिट लेटर और लेफ्ट राइट लेटर वाले, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जैसे मैंने हो सकता है प्लस माइनस 1 2 बताया हो, कहीं 3 बताया हो, आपके में वो कम ज्यादा हो सकता है। अब ये बेसिक क्लास है, इसलिए बिल्कुल शुरुआत से सिंपल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके बाद इसके और कुछ इसका लेवल बढ़ा के और भी वीडियो पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभी इसलिए बेसिक बताया जा रहा है जिससे आपको बहुत सी चीजों ने जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको भी समझ में आ जाए, इसका ध्यान रख के वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया,
मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, G7 पर होता है, ठीक, और गॉड लिख दिया इन्होंने 109, ठीक है, गॉड को क्या लिख दिया 109। तो अब डॉग का बताना है आपको। अब ये लिख दिया G7 और गॉड लिख दिया ये। अब बताना है डॉग को क्या लिखेंगे। तो आपको पैटर्न पता करना है इसमें। ये आपका क्या होगा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग एक तो हमने ऐसा बताया था, मतलब कोई ऐसे लिखा है कि बैट ऐसे आ सकता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पर होता है, ये 20 पे होता है, इनको प्लस कर दिया, ये लिख दिया 23। ऐसा भी हो सकता है। और ये देखिए अलग पैटर्न का है। तो ऐसा जब लिखा होगा तो इस पैटर्न से आपको उसको जो दिया होगा उसका डिकोड करना है। और जब ऐसा है तो देखिए क्या कौन सा पैटर्न लग रहा है। ये हमारा 7 पर होता है, हम जानते हैं जी। और ये होता है 15 पर। वो कितने में होता है 15 पर। और ये कितने में होता है 4 पर। तो हमें सोचना है कि 109 क्या करने पाया है। तो देखो एक आया है 7 पर, एक आया है 15 पर, और एक आता है 4 पर। गॉड की अगर बात करें GOD। अब हमें लाना है 109, इसको डिकोड किया गया है। तो अगर जरा आप देखें ऐसे कर लें, ये पैटर्न लागू हो रहा है। 7 इंटू 15 105 और प्लस 4 अगर इसमें हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 109। यानी पैटर्न आपको पता चल गया। पहले में जो दोनों में है इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो लास्ट वाला है उसको प्लस करना है। तो 15 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा 60, और प्लस अगर इसमें हम 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 67। ये पैटर्न पता करने के बाद इसको आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये नंबर दिया होगा और उसको मार्क करना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए और जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे लिख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए रोज, रोज को लिख दिया आपने 6821, रोज को 6821, चेयर को आपने लिख लिया 73456। अब आपको बताना है कि सर्च को क्या लिखेंगे, SEARCH। तो इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप बात को एक बार समझना है कि जब, इसीलिए आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बताई जा रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा क्या है ROSE, 4 लेटर है, और 4 यहाँ पर 4 अल्फाबेट दिए तो 4 उनके डिजिट दिए गए। आर हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर अगर आ रहा है तो यहाँ पर भी 6, मतलब आर को 6 से डिक्लोड किया गया। तो आर कितना है हमारा, यहाँ पर 6 आ गया। अब इसके बाद एस, पहला जैसे एस आता है तो यस यहाँ तीसरे पे यस के लिए क्या है 2, यानी हो गया 2। अब देखिए ई हमारा यहाँ है लास्ट में, तो लास्ट में 2 का क्या डिकोडिंग है 1। ए देखिए यहाँ पर है बीच में, तो बीच में यहाँ क्या आया 4। सी यहाँ पहले क्या आया 7। एच दूसरे पे क्या आया 3। तो सर्च पर हमारा ये 21467 3 हो गया हमारा राइट आंसर।
घबराना नहीं है, जो कुछ सब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लें, सब उसी में मिल जाता है। अब जैसे लिख दिया गया है, जैसे अभी मैंने बताया था, मान लीजिए हैड को लिख दिया गया 29, तो बॉक्स को क्या लिखोगे? ये आपको नंबर्स वाले बताए जा रहे हैं, नंबर कोडिंग। तो देखिए अब क्या होता है, 8 + 1 + 20 = क्या हो गया? 29। 2 + 15 + 24, ये क्या हो जाएगा? 41। तो बॉक्स को हम 41 लिख लेंगे। अब इस टाइप के और जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि इसको डिकोड कर देते हैं किसी उसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे दिखा होगा आपका, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा, ये रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल। मान लीजिए रेलगाड़ी को बस, बस को कार, कार को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को मोटरसाइकिल कहा जाए। मोटरसाइकिल कहा जाए या पढ़ा जाए, कहा जाए, तो खेत जोतने के लिए, तो खेत जोतने के लिए खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? किसका प्रयोग किया जाएगा? ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखो रेलगाड़ी को क्या कहा गया? बस। बस को क्या कहा गया? कार। और कार को क्या कहा गया? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को क्या कहा गया? मोटरसाइकिल। देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें बस को ट्रैक्टर कहा गया या कार को ट्रैक्टर कहा गया, तो कार से नहीं खेत जोता जाता, खेत हमारा जोता किससे जाता है? ट्रैक्टर से। और ट्रैक्टर को यहाँ पर क्या कहा गया है? मोटरसाइकिल। तो खेत जोतने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? मोटरसाइकिल का। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी ऐसे लिख देते हैं ना, पेन, और भी आएंगे, पेन और ब्लैक को वो कुछ लिख देंगे यहाँ पर ऐसे करके, और पेंसिल्स आर वाइट, पेंसिल्स आर ब्राउन, ऐसे करके इसको डिकोड कुछ करेंगे, जिसमें जो सेम चीज आ जाती है, जो इसमें कॉमन होगा, इनमें जो कॉमन है उसका आपको डिकोड मिल जाएगा। और इस टाइप के जो भी अभी क्वेश्चन और बचे, ये तो बेसिक वीडियो था आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इसके पहले कल मैंने कोडिंग डिकोडिंग में जो रेयर आपको पढ़ने को मिलता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे। अगर उसने नहीं देखा, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है।
कम मिलता है देखने को, तो उसको जरूर देख लें। इसके बाद ये तो अभी बेसिक वीडियो था, इसके बाद इसके जो थोड़ा सा लेवल हायर करके और वीडियो डाले जाएंगे, तब तक इन्हें देखें। और अगर हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।